वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। वैयक्तिक विभिन्नता अर्थ एवं स्वरूप। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती है। जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से तो एक समान दिख सकते हैं, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। स्किनर ने कहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हैं टॉयलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है जो निम्न प्रकार हैं। पहला है भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का कौशल है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। दूसरा है लिंग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती है, किंतु अधिगम के क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। तीसरा है बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चों में सामान्य बुद्धि क्षमता पाई जाती है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक भिन्न बुद्धिमान है। चौथा है परिवार एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुदाय के प्रभाव को वैयक्तिक विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है।
यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं है। इन दोनों में सह संबंध अवश्य पाया जा गया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान एवं उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में अनेक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। बालकों के पोषण पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस प्रकार की विभिन्नता में परिवार एवं समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है जाति से संबंधित वैयक्तिक विभिन्नताएं। समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्नताएं पाई जाती है। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों एटीट्यूड से हटकर सोचना चाहिए। छठा है संवेगों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती है। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालकों में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। सातवां है धार्मिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि अलग अलग। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, एथिकल वैल्यूज एवं आचरण को नियंत्रित करता है। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती है। शारीरिक विकास के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। शारीरिक भिन्नता रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। नौवां है अभिवृद्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। सभी बालकों की अभिवृद्धि एक समान नहीं होती। सभी बालकों की रुचियां भी समान नहीं होती। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में नहीं। व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक भिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव नेचर के होते हैं, तो कुछ बहिर्मुखी स्वभाव के। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। टॉयलर के अनुसार संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों में कुशलता का अभाव पाया जाता है। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। अब वैयक्तिक विभिन्नता के कारण क्या क्या हैं? ये थे वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार एवं समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, संवेगों के आधार पर,
धार्मिक आधार पर, शारीरिक विकास के आधार पर, अभिवृद्धि के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर और गत्यात्मक कौशलों के आधार पर। अब है व्यक्तिक विभिन्नता के क्या क्या कारण हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला है वंशानुक्रम, हेरेडिटी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकीर्ण सोच एवं शारीरिक विकास, लंबाई, शरीर का रंग में अंतर पाया जाता है। दूसरा है वातावरण या परिवेश, एनवायरनमेंट। वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, मानसिक, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा है लैंगिक विभिन्नताएं, जेंडर डिफरेंसेस। लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट एंड नेशन। जाति के आधार पर व्यक्तिक अंतर पाया जाता है। जाति का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्र का भाव भी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, जैसे अंग्रेज एवं भारतीयों में अंतर। आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप किसी की बुद्धि लब्धि IQ 0 से 30 तथा किसी की 70 से 170 के बीच होना। परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है। यह व्यक्ति के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। उसके बाद है व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ। व्यक्तिक विभिन्नता को किस तरीके से जान सकते हैं, उसको जानने की विधियाँ। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक विभिन्नता जानने के कई स्रोत बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति एटीट्यूड टेस्ट इत्यादि आता है। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का परीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्तित्व का विकास, सृजनशीलता परीक्षण विधियाँ। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। सामूहिक अभिलेख विधि, कम्युलेटिव मेथड। इनमें छात्रों से संबंधित क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं अंकित की जाती है, जैसे उपस्थिति, रुचियों, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, व्यक्तिगत गुण, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण, मत इत्यादि।
व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, इस व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो निम्न प्रकार है। शिक्षा का स्वरूप। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित होता है। इस बात से को ध्यान में रखते हुए मंद बुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायता होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिक शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा है पाठ्यक्रम का निर्धारण। पहला है शिक्षा का स्वरूप, दूसरा है पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिक विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती है, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती जाती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेलकूद के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। बालकों के निर्देशन में भी व्यक्तिक विभिन्नता की विशेष भूमिका होती है। व्यक्तिक विभिन्नता को समझकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए वे उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। तो ये थी शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ, जैसे परीक्षण विधि, पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, कम्युलेटिव मेथड और केस हिस्ट्री मेथड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थी व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार, और यहाँ पे है व्यक्तिक विभिन्नता के क्या क्या कारण हैं ये भी। उसके बाद यहाँ पे स्किनर ने कहा है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक टॉयलर मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। टॉयलर ने और भी कहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व के विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यानी योग्यता की विभिन्नता से ज़्यादा व्यक्तित्व की विभिन्नता से प्रभावित होते हैं। एक क्रो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने
शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होता है, ऐसा कहा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिक विभिन्न व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हो, केवल मानसिक रूप से अलग हो, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों से अलग हो। तो एक का आंसर हो जाएगा 3, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हो, तो इसे बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। दूसरा नंबर है व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर का है। 2 का 3 हो जाएगा। एक का 3, 2 का भी 3, स्किनर होगा 3 का। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, ये भी नहीं होगा। भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये हो सकता है। 3 का 3। अब 4 का, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण होगा व्यक्तिक विभिन्नता। 4 का 2। 5, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिक विभिन्नता का कारण है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। इसका हो जाएगा उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। मेरे ख्याल से 2 होगा। 5 का 2। 6, मानव के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का। 6 का 3 हो जाएगा। 7 का। 5 में थोड़ा डाउट है तो इसका देखेंगे आंसर बाद में। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये सभी। तो 7 का 4 हो जाएगा। 8 का, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम कारक, केवल वातावरणीय कारक, ये दोनों प्रभावित करते हैं। 8 का 3। 9, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये क्रो एवं क्रो ने कहा था, तो 9 का 3 हो जाएगा। 10, व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो 10 का 4 हो जाएगा। 11 का, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है।
तो 11 का 1 12। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता होना। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान, सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 12 का 2। 13, दो व्यक्ति में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? शारीरिक भिन्नता, मानसिक क्षमता में भिन्नता, उसके बाद है मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं है। शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। मानसिक क्षमता में भिन्नता, इसमें मुझे डाउट लग रहा है तो इसका आंसर हम दे देते हैं 13 का 3, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। 14, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी स्वभाव, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इसका हो जाएगा यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। ये मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत नहीं हो सकता। 14 का 1, 15, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों। भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न अवस्था, मेरे ख्याल से भिन्न भिन्न अवस्था होगा या फिर समान तथा भिन्न दोनों अवस्थाएं पाई जाती है भी हो सकता है। मैं 3 दे देती हूँ, 15 का 3। अभी जो जो गलत होगा उसको भी देखेंगे। अच्छे परिवार एवं समुदाय या समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है सामान्य से कम औसत उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। अच्छे परिवार एवं समुदाय या समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। तो 16 का 3 हो जाएगा। 17, सभी बालकों में अभिवृद्धि होती है, एक समान नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 17 का 2। 18, बालकों के प्रकार होते हैं अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। 18 का 3। 19, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्ति किसके संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक, तो ये मनोवैज्ञानिक हैं टॉयलर ने ही ये कहा था। तो टॉयलर हो जाएगा 1, 19 का 1, 20, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। किसके आधार पर? तो ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर, रुचि के आधार पर, योग्यता और क्षमता सभी के आधार पर। 20 का 4 हो जाएगा। 21, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। कक्षा का आकार कम होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो कक्षा का आकार ना कम ना अधिक होना, नहीं कम होना चाहिए। 20 का 1, 21 का 1 होगा। यहाँ पे 22, धर्म एवं समाज दोनों हैं, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। 22 का 2 होगा। 22 का
दो 23। जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रहों से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, रूढ़िवादी दृष्टिकोणों में सकारात्मक बदलाव लाना, केवल पूर्वाग्रहों से स्वयं को पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना। तो ये सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बाईस का 4, 23 का 4। 24। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका 2 हो जाएगा, 24 का आंसर 2। 25। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 25 का 1। यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। 26। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति का व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति खाई को कम करने के लिए यह समझने के लिए कि इसका आंसर हो जाएगा 26 का 4। 27। शिक्षार्थी में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव धीमी गति से सीखने वाले विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो 27 का 2 हो जाएगा। 28। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक गति को कम लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, 28 का 4। 29। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता से। तो ये 29 का 1 हो जाएगा। वे शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षा को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कल्पना विधि का अधिकतर प्रयोग याद करने के लिए शिक्षार्थियों को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 4। तो 30 का 4। अब 31। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव, जन्मजात विशेषता, वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के द्वारा कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण से भिन्नता क्यों होती है?
मेरे ख्याल से तो होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। मैं दे देती हूँ 31 का 3। 32। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर 9 बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे और समान और मानक तरीके हो। तो इसका हो जाएगा 2 बच्चों से बातचीत करें। अब मिलाते हैं, देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत। 1 सही है, 2 का 3, 3 का 3, 4 का 2 सही है, 5 का 2 सही है, 6 का 3, 7 का 4, 8 का 3, 9 का 3, 10 का 4, 11 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 1, 15 का 2 होगा। 15 का 3 नहीं, 15 का 2 होगा। अब सवाल देख लेते हैं 15 का क्या है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है, भिन्न भिन्न अवस्था होती है। मैंने कहा था यही होगा, लेकिन मैं लगा दी थी समान तथा भिन्न दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न अवस्था होती है। आगे देखते हैं 16 का 3, 17 का 1, ओ नो 17 का 1 होगा, 17 का 2 नहीं होगा, 17 का 1 होगा। देखते हैं 17 में क्या था। 17 में है सभी बालकों में अभिवृद्धि होती है एक समान। सभी बालकों में अभिवृद्धि जो है एक समान यहाँ पे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 1। सभी बालकों में अभिवृद्धि होती है एक समान। हमने लगाया था एक समान नहीं, यहाँ होगा एक समान। अब देखते हैं 18 का 3 सही है, 19 का 1, 20 का 4, 21 का 1, 22 का 2, 23 का 4, 24 का 2, 25 का 1, 26 का 4, 27 का 2, 28 का 4, 29 का 1, 30 का 4, 31 का 3 सही है, 32 का 1 होगा, सॉरी। तो 32 का क्या था, 32 का 1 होगा। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो कितना गलत हुआ मेरा, 1, 2, 3। 32 में 3 गलत हुआ, 32 में मेरा 3 गलत हुआ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 32 का आंसर जो है वो होना चाहिए। अंकों के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, कि सारे बच्चों से तो बात नहीं करेंगे, तो अंक ही यही ठीक है। अंकों के आधार पर उनका जो है विभिन्नताओं से निपटना है, उनकी विभिन्नताओं को जानना है, तो 32 का 1 ही सही होगा। मेरा सही हो गलत हुआ था 15 नंबर वाला, 17 नंबर वाला और 32 नंबर वाला। तो 32 में 3 गलत है, इसका मतलब 29 सही है, 29 सही है। तो इसका परसेंटेज हो जाएगा कितना सही है, 29 गुना 100 भागा 32, 90%, 90% सही है, 90.6%।